बोलिए परमपिता परमेश्वर की जय। आज के आनंद की जय। आज हरि की कृपा से फिर दोबारा संजोग बना, जिसमें जोगिंदर चाचा का दर्शन करने के उद्देश्य से हम आए हैं। ठीक है, और जोगिंदर चाचा को एक भजन सुनाएंगे। अब भजन के बाद कुछ विचार गोष्ठी होगा। तो पहले हम लोग पूरा ब्रह्मांड के मालकिन का नाम ले लेते हैं। राधे राधे राधे। मन का पंछी, मन का पंछी मोह का पिंजरा, मन का पंछी मोह का पिंजरा, द्वार पे कैसे जाएगा, द्वार पे कैसे जाएगा। तू ही बता दे तेरी शरण में कोई कैसे जाए राम, कोई कैसे जाए राम। डगर डगर पर हाथ पकड़ कर रोक रही है ठगनी माया, डगर डगर पर हाथ पकड़ कर रोक रही है ठगनी माया। इसमें फंस कर मन बेचारा, इसमें फंस कर मन बेचारा, निस दिन बोले हाय राम। तू ही बता दे तेरी शरण में कोई कैसे जाए राम, कोई कैसे जाए राम। ये भजन हमारे पिताजी का फेवरेट भजन था। तो हम आ रहे थे तो हमको याद आ गया, तो हम लोग चलो चाचा को यही भजन से आज सेवा करते हैं। आज का विषय भी वही रहेगा जो कल का विषय था, शरीर, जीव और ब्रह्म, तीनों पर। ठीक है, तो आज हम लोग शरीर पर विशेष चर्चा करेंगे। शरीर है क्या? शरीर को बोला गया है ये 5 महाभूत का ये अंश है, ये 5 महाभूत का अंश है। ठीक है, तो अंश बोला गया है, अंश बोला गया है। ठीक है, क्लाइमेट में अगर गर्मी है तो आपको गर्मी लगेगा, क्लाइमेट में अगर ठंडा है तो आपको ठंडा लगेगा। ठीक है, तो हमारे भारत के जो ऋषि महात्मा है ये 5 तत्व पर ही टिके नहीं रहे। ये 5 तत्व का फिर 25 प्राकृति होता है। ठीक है, 5 तत्व का 25 प्राकृति होता है। तो 5 तत्व में जैसे हवा तत्व, तो हवा तत्व है, तो हवा तत्व की प्राकृति क्या है? बोलना, चलना, दौड़ना, बलकरण, प्रसारण, ये हवा तत्व की प्राकृति हो गया। अग्नि तत्व की प्राकृति क्या है? भूख, प्यास, आलस, निद्रा, जम्वाई। पृथ्वी तत्व की प्राकृति क्या है? रोम, त्वचा, हड्डी, मांस, नस। ठीक है, अब आ जाइए जल तत्व की प्राकृति, लार, लोर, खून, पसीना, ब्रिज। ठीक है, अब आकाश तत्व की प्राकृति, आकाश तत्व की प्राकृति है काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। ठीक है, अब आकाश तत्व पर हम लोग विचार करेंगे। आकाश अनादि और अनंत है। ठीक है, और उसमें अनंत ग्रह लटका हुआ है, अनंत ग्रह लटका हुआ है। ठीक है, तो आकाश तत्व की प्रकृति क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो यही गुरुत्वाकर्षण जो है, जो हमेशा 84 लाख योनियों में पूरा हमको घुमा रहा है। ठीक है, तो ये गुरुत्वाकर्षण को आप समाप्त करने के बाद ही परमात्मा से मिल सकते हैं। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण कैसे समाप्त होगा? काम, क्रोध,
लोभ मोह अहंकार। तो इसके लिए बोला गया है कि ये जो लकीर, इसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। इस लकीर से एक बड़ा लकीर पार दीजिए, ठीक है। तो बड़ा लकीर कैसे आएगा? तो बड़ा लकीर पारने के लिए आपको डेली सत्संग में आना है, चिंतन मनन करना है, भागवत गीता का अध्ययन करना है, रामायण का अध्ययन करना है, ठीक है। तो एक ऐसी ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आत्मा का जो पक्का तत्व है, पक्का तत्व का जो गुण है, दया, क्षमा, शील, संतोष, विचार, धैर्य, ये आत्मा का पक्का तत्व का गुण है। तो ये जैसे इसमें बोला गया, जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ क्रोध वहाँ काल, और जहाँ क्षमा वहाँ आप, ठीक है। तो इसके लिए 5 तत्व हो गया, 25 प्रकृति हो गया, अब 5 तो ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 तो कर्म इंद्रियां हैं, ठीक है। अब 5 गो प्राण है, प्राण अपान समान व्यान उदान, ये 5 गो प्राण है, ठीक है। तो ये शरीर पर हम लोग चर्चा हुआ, ठीक है। अब ये क्या होता है कि प्रकृति और पुरुष, प्रकृति बोला गया है परमात्मा की शक्ति को। तो प्रकृति और पुरुष जो है दोनों अनादि और अनंत है। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि और अनंत है। पुरुष बोला गया है परमात्मा का, और प्रकृति बोला गया है उनकी माया को। ये दोनों का जब संयोग होता है, प्रकृति और पुरुष का जब दोनों का संयोग होता है, तो तीसरा उत्पन्न होता है। जैसे देखिए अभी हम एक यहाँ आवाज़ करेंगे, ऐसे किए तो एक आवाज़ आया, तो प्रकृति और पुरुष का संयोग से तीसरा उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतःकरण। और अंतःकरण में चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 4 चीज़ है। जैसे जोगिंदर चाचा के पास हम ऐसे नहीं आ गए, जोगिंदर चाचा का पहले हमको याद आया, चित्त में पहले उनका ख्याल आया, फिर मन संकल्प विकल्प किया, बुद्धि निश्चय दिया, और अहंकार बल दिया, तब हम आज जोगिंदर चाचा के पास उपस्थित हैं। तो आपको अजूबा लगेगा कि सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण, मान अपमान, नीति अनीति, ये किसको हो रहा है? ये हो रहा है अंतःकरण को, मतलब अंतःकरण को हो रहा है, ना तो शरीर को हो रहा है और ना तो ब्रह्म को हो रहा है, ये हो रहा है अंतःकरण को, ठीक है। और ये अंतःकरण, जैसे अंतःकरण का एक उदाहरण लीजिए, जैसे समुद्र है, तो समुद्र स्थिर है, लेकिन जब हवा चलती है तो उसमें हलचल होती है, हलचल होती है तो उसमें फिर तरंग उठता है, तरंग उठता है, बुदबुदा उठता है, ठीक है। और फिर बाद में जो तरंग समाप्त हो जाता है, बुदबुदा भी समाप्त हो जाता है, फिर लास्ट में क्या बचता है? सिर्फ समुद्र, ठीक है। तो मन भी जो है वो एक तरंग है, इसका काम है संकल्प विकल्प करना। आप कुछ नहीं भी कीजिएगा तो मन आपका संकल्प विकल्प करते रहेगा। तो मन को चाहिए कुछ ना कुछ काम, तो उसको आप नाम, परमात्मा का जो नाम है उसमें भी आप अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। तो शरीर हो गया, और जो अंतःकरण बोले हैं उसी का नाम है जीव। अब ब्रह्म तो चूँकि व्यापक सत्ता है, ठीक है, वो अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। जगत जिसका ये कुल बनाया हुआ है, वही सब घटों में समाया हुआ है, और जलवा उसी का बिछाया हुआ है। तो हम लोग का मंजिल है ब्रह्म को प्राप्ति करना, ठीक है। तो ब्रह्म को प्राप्ति करने के लिए हम चाहेंगे परमानंद गिरी का जो सत्संग है उसे भी सुना जाए, जो तत्ववेता है उसके संपर्क में रहा जाए। और कबीर परमात्मा बोलते हैं कि श्रोता वक्त का अधिक महिमा, विचार को नहाइए, सार सार निबेरे लीजिए, बहुरीन भोजल आइए। तो बोलिए परमपिता परमेश्वर की जय, आज के आनंद की जय। एक भजन गा करके और इस कथा को समाप्त करेंगे। अरे मन ने की कर ले 2 दिन का महिमा, अरे मन ने की कर ले 2 दिन का महिमा। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे मन कहाँ रहेगा। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे मन कहाँ रहेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, आखिर तुझको कौन कहेगा, बिनु गुरु आत्म ज्ञान।
अरे मन नेकी कर ले 2 दिन का महिमा। भाई बंधु सब कुटुंब कबीला 2 दिन का तन मन का मेला। भाई बंधु सब कुटुंब कबीला 2 दिन का तन मन का मेला। अंत काल तू चला अकेला। अंत काल तू चला अकेला। मत करुणा अभिमान। अरे मन नेकी कर ले 2 दिन का महिमा। बोले परमपिता परमेश्वर की जय। आज के आनंद की जय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसी प्रकार प्रेम बांटते रहिए।